हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ एनएच। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं राजस्थान जीके का एक मैराथन वीडियो लेके आऊँगा, जिस वीडियो में हम लगभग 200 से 300 प्रश्न राजस्थान जीके के डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ वो भी हम शेयर करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला सवाल है, सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ शहर दिए गए हैं और एक तरफ छतरियाँ दी गई है। ठीक है, गेटोर की छतरी आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जसवंतथड़ा आपका कहाँ पर स्थित है? जसवंतथड़ा आपका जोधपुर में स्थित है। ठीक है, जसवंतथड़ा का निर्माण दोस्तों 1899 ईस्वी में सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। और 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हवा महल का निर्माण जो है वो प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा करवाया गया था? प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, 1699 ईस्वी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो 1699, 1799 और 1899। और आपका छत्र विलास कहाँ पर स्थित है दोस्तों? छत्र विलास आपका कोटा में स्थित है और बड़ा भाग की जो छत्रियाँ हैं वो आपकी कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। तो यहाँ पर हम सुमेलित करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए में आपका 4 हो जाएगा, बी में आपका 3rd हो जाएगा, सी में आपका 2nd हो जाएगा, डी में आपका 1 हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना दोस्तों उदयपुर के अंदर की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो ये लगभग 1883 ईस्वी में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले कहाँ पर आए थे दोस्तों? तो ये करौली में आए थे। कब आए थे? ये 1865 में आए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो 1822 में जो मेरवाड़ा बटालियन बनाई गई थी उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो ब्यावर में स्थित था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये लच्छीराम जी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर तेज कवि दिया गया है। तेज कवि के द्वारा स्वतंत्र बावनी लिखी गई थी दोस्तों। स्वतंत्र बावनी लिखी गई थी जो कि महात्मा गांधी जी को भेंट की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नानूराम जो है ये शेखावटी ख्याल जो है उसके प्रवर्तक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या उसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला सवाल हम देखेंगे, राणा कुंभा की हत्या हुई। तो राणा कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी? राणा कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? इसके बेटे उदा के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, तो सीताबाड़ी का मेला दोस्तों 12 में लगता है। अब 12 में कहाँ पर लगता है? तो केलवाड़ा में लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? केलवाड़ा में लगता है। अगला सवाल है, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? तो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो है ये जैसलमेर में सुरक्षित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर हम पॉलिटी के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। ठीक है, राजस्थानी पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 की धारा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधानों में संशोधन किया गया? तो दोस्तों ये धारा 19 में संशोधन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट कौन करेगा? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों ये कौन हो जाएंगे? आपके भैरव सिंह शेखावत हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? यानी कि किसे राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो ये स्वरूप सिंह को दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसे दिया गया दोस्तों? स्वरूप सिंह को दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? तो यहाँ पर विधानसभा के बारे में पूछा गया है दोस्तों। विधानसभा की पहली महिला सदस्य यशोदा देवी हो जाएगी। ठीक है, कमला बेनीवाल पहली मंत्री हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुमित्रा सिंह जो है दोस्तों वो 12वीं विधानसभा जो थी उसकी महिला अध्यक्ष हो जाएगी, पहली महिला अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नियम समिति और नियम उप समिति। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर पूछी गई है। ठीक है, तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर उदयपुर की हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन राजस्थान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पे मैनेजर के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर राज्य बीमा ऋण के लिए आवेदन करना ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, नदियाँ जो अपना जल सांभर झील में गिराती है। तो दोस्तों सांभर झील जो है उसमें कौन सी नदी अपना जल गिराती है? तो यहाँ पर आप देखिए, एक तो आपकी रूपनगढ़ हो जाएगी और एक आपकी मेंढा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, साबी के द्वारा और चाप के द्वारा नहीं गिराया जाता है। अगला सवाल हम देखेंगे, अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले हैं। तो अधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी साइड में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए? तो दोस्तों रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान जो थे ये बेंगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो ये झाडोल के आसपास से हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो सर्वाधिक पुरातन शाखा प्रतिहारों की मंडोर मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप कालीबंगा जो है ये आपकी राजस्थान में हो जाएगी। ठीक है, सभ्यता दी गई है, कालीबंगा आपकी राजस्थान में हो जाएगी। तो डी में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। सी में यहाँ पर सेकंड दिया गया है, तो सी में आपका सेकंड हो जाएगा। राखीगढ़ी आपकी हरियाणा हो जाएगी। ठीक है, धौलावीरा आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? गुजरात में हो जाएगी। तो बी में आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आलमगीरपुर आपकी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण, वंशोदय, पद्मनाभ, कानड़देव प्रबंध, कर्णिदान, सूरज प्रकाश, मंडन, राजवल्लभ। ठीक है, तो दोस्तों राजवल्लभ जो है वो मंडन के द्वारा लिखा गया है, सही है। सूरज प्रकाश कर्णिदान के द्वारा लिखा गया है और कानड़देव पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण जो है उसके द्वारा वंशोदय नहीं लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, गोपीलाल यादव, ठाकुर देसराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे? तो गोपीलाल यादव, ठाकुर देसराज और रेवती शरण जो है ये आपकी भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो दोस्तों ये ऋषभदेव जी को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, मोखरी यूप अभिलेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों मोखरी यूप अभिलेख जो है ये आपके बड़वा से प्राप्त हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, कन्यावत को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। तो दोस्तों कन्यावत जो था उसको गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कोटा थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये भटनेर से प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद है? तो सुशिरवादी यंत्र कौन सा है यहाँ पर? रावण हत्ता, जंतर, सतारा, सुरमंडल। तो यहाँ पर रावण हत्ता तत्ववाद में आता है, जंतर तत्ववाद में आता है, सुरमंडल तत्ववाद में आता है। सतारा जो है ये आपका सुशिरवाद यंत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सतारा क्या हो जाएगा? आपका सुशिरवाद यंत्र हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो दोस्तों दूधवा खारा किसान आंदोलन जो है ये आपका बीकानेर राज्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है। तो दोस्तों राजस्थान की बनास संस्कृति ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? तो मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित दोस्तों आमेर चित्रकला हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? संत रामचरण जी हो जाएंगे। रेण शाखा जो है उसके दरियाऊ जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। खेड़ापा जो है उसके संत रामदास जी हो जाएंगे। ठीक है, और जो सिंहस्थल थी दोस्तों, कौन सी सिंहस्थल जो थी उसके कौन हो जाएंगे? हरिराम दास जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? हरिराम दास जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेण के दरियाऊ जी हो जाएंगे, खेड़ापा के रामदास जी हो जाएंगे और सिंहस्थल के कौन हो जाएंगे? हरिराम दास जी हो जाएंगे। रेण नागौर में है और सिंहस्थल आपकी कहाँ पर है? बीकानेर में है। खेड़ापा आपकी जोधपुर में है। ठीक है, और संत रामचरण जी शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक हो जाएंगे। संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो टोंक में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, 1887 ईस्वी में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये इंडिया का क्वेश्चन है। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा
देव समाज की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? तो झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले जो हैं ये आपके अति आर्द्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो मध्य प्रदेश से किन जिलों की सीमा नहीं लगती है दोस्तों? झालावाड़ प्रतापगढ़ की भी लगती है, भीलवाड़ा बांसवाड़ा की भी लगती है, करौली और कोटा की भी लगती है। तो यहाँ पर भरतपुर की नहीं लगती है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा गया है दोस्तों। सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोगुंदा दिया गया है। सज्जनगढ़ जो है वो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, फिर उसके बाद सायरा हो जाएगी, फिर नागपानी हो जाएगी, फिर गोगुंदा हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा गया है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर आपको चलना है। अगर आपको सभी चोटियाँ याद करनी है दोस्तों, तो एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, 5 से 7 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो में मैंने एक ट्रिक के माध्यम से ये सारी चोटियाँ याद करवाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, आपका ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल है, सोयाबीन उत्पादन जिला है, तो सोयाबीन उत्पादन जिला 12 हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये डीडवाना, नागौर में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये आपके जालोर में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बांसवाड़ा और बीकानेर और नागौर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, यहाँ पर झीलें दी गई है और झीलें दिए गए हैं, सुमेलित करना है। नवलखा झील जो है आपकी, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपकी बूंदी में स्थित है। तालाबशाही आपकी धौलपुर में स्थित है, कोलायत बीकानेर में स्थित है और गेप सागर आपका डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, ये तो आपने काफ़ी अच्छे से याद कर रखा होगा। अगला सवाल हम देखेंगे, गोमट और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो गोमट और मेवाड़ी जो है दोस्तों ये आपकी ऊँट की नस्लें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? सौर ऊर्जा प्लांट मोकला दिया गया है, जो कि सही है दोस्तों। मोकला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये जैसलमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना राउतभाटा, ये भी सही दिया गया है। गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिरल दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर, ये भी बिल्कुल सही है, ये राजस्थान की पहली परियोजना थी पवन ऊर्जा, ये आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों जिप्सीफेरस मृदा आपकी कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी बीकानेर में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों रेवेरीना मृदा कहाँ पर पाई जाती है, तो रेवेरीना मृदा जो है ये आपकी गंगानगर में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, रेवेरीना और जिप्सीफेरस। जिप्सीफेरस आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बीकानेर में हो जाएगी, और रेवेरीना कहाँ पर हो जाएगी? आपकी गंगानगर में हो जाएगी। अगला सवाल है, सिंचाई योजना और जिले दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाई पाली दिया गया है, जो कि सही है। बिसलपुर टोंक दिया गया है, ये भी सही है। सिद्धमुख गंगानगर दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। सिद्धमुख आपकी कहाँ पर हो जाएगी? हनुमानगढ़ चूरू में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? हनुमानगढ़ और चूरू में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 ना आपका करौली में दिया हुआ है, जो कि सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी वाला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, नीचे दिए गए कूट की सहायता से राजस्थान के राज्य पशु का चयन कीजिए। तो राजस्थान के राज्य पशु का चयन करना है दोस्तों। राज्य पशु कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक तो चिंकारा हो जाएगा और एक आपका ऊँट हो जाएगा, तो ए और डी यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो रसराज को चित्रण के विषय के रूप में कौन सी चित्रकला में प्रयुक्त किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बूंदी शैली में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो ये बूंदी में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद नहीं है? कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है दोस्तों? रवाज, जंतर, अलगोजा, कमाइचा। तो इनमें से देखना है आपको कौन सा तत्ववाद नहीं है। अलगोजा जो है दोस्तों ये आपका सुशीरवाद यंत्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। रवाज, जंतर और कमाइचा ये किस में आ जाएंगे दोस्तों? आपके तत्ववाद में आ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो दोस्तों पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र किस में माना जाता है? राई नृत्य में माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, तो दोस्तों ये कौन थी? सुशीला त्रिपाठी थी, ये आपको ध्यान रखना है। भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग इन्होंने करी थी, पंजीयन की मांग करने के कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया था।
किनको? सुशीला त्रिपाठी को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। तो डिंगल क्या है दोस्तों? डिंगल एक काव्य की एक शैली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ बोली दी गई है और एक तरफ जिले दिए गए हैं, ठीक है। बागड़ी बोली आपकी हनुमानगढ़ में बोली जाती है, जगरोती करौली में बोली जाती है, धावड़ी उदयपुर में बोली जाती है और गोडवाड़ी जो है दोस्तों आपकी सिरोही और जालोर में बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में आपका 1 हो जाएगा, बी में आपका 3rd हो जाएगा, सी में आपका 2nd हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3rd बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थानी की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार है। तो रणमल छंद किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये श्रीधर व्यास के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? तो प्राचीनतम मंदिर कौन सा है दोस्तों? आभानेरी का हर्षद मंदिर जो है वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, एक तरफ भू आकृतिक प्रदेश दिए गए हैं और एक तरफ दृश्य दिए गए हैं, सुमेलित करना है। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो गिरवा जो है दोस्तों वो उदयपुर की पहाड़ियों को कहा जाता है। गिरवा तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ होती है, ठीक है। हाड़ौती पठार मुकुंदरा पहाड़ी आ जाएगा। शेखावटी प्रदेश में आपका अंतःप्रवाह अफवाह आ जाएगा दोस्तों, और घग्गर मैदान में आपका नाली प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ए में आपका 3rd हो गया, ठीक है, बी में आपका 1 हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर अवस्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा आपका गागरोन किले में अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गागरोन का जो किला है दोस्तों वो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है और ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। काली सिंध नदियों के संगम पर ये बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अकबर के द्वारा गागरोन का किला पृथ्वीराज राठौड़ को गिफ्ट में दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ शिखर से होता है, ये भी सही है। बाणगंगा नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है, ये यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ियों से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 3rd जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बंद बारेटा भरतपुर दिया गया है, गलताजी जयपुर दिया गया है, तालाबशाही धौलपुर दिया गया है, ये तीनों सही है। गढ़ीसर जोधपुर दिया गया है, जो कि गलत है दोस्तों। गढ़ीसर आपका कहाँ पर हो जाएगा? गढ़ीसर आपका जैसलमेर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों 50 सेंटीमीटर वाली रेखा जो होती है ये आपका राजस्थान है। 50 सेंटीमीटर वाली रेखा यहाँ से निकलती है इस तरीके से, ठीक है। तो पश्चिम साइड में कौन कौन से जिले आते हैं? तो दौसा तो नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। भीलवाड़ा भी नहीं आएगा, चूरू और हनुमानगढ़ आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चूरू लगभग यहाँ पर आ जाता है और हनुमानगढ़ आ जाता है। तो यहाँ पर बी और सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? जरगा उदयपुर दिया गया है, जो कि सही है। कुंभलगढ़ राजसमंद दिया गया है, ये भी सही है। रघुनाथगढ़ शिखर दिया गया है, ये भी सही है दोस्तों। कामनाथ सिरोही दिया गया है, ये गलत है, यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो दोस्तों चंबल प्रदेश जो है वो सर्वाधिक अपरदन से प्रभावित है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पाइराइट भंडार है। तो दोस्तों पाइराइट भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इस शिखर में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है। तो दोस्तों जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट आपका झामर कोटरा उदयपुर में अवस्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहाँ पर अवस्थित है? तो ये झामर कोटरा उदयपुर में अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर अवस्थित है? झामर कोटरा उदयपुर में। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालार या सालर के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों सालार या सालर के वन जो है आप ऑप्शन में अलवर ढूंढिए, सबसे पहले क्या ढूंढिए? अलवर ढूंढिए। तो जिस ऑप्शन में आपको अलवर मिल जाए उसी को आप आंसर करना है, ठीक है। अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का 10 परिवर्तन प्रतिशत है।
ठीक है। तो दोस्तों ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत कितना हो जाएगा? ग्रामीण का 19 है, नगरीय का 29 है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र स्थित है? तो रोटू संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये नागौर में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशु दिए गए हैं, एक तरफ नस्ल दी गई है। ऊँट पशु जो है उसकी नस्ल है नाचना, बिल्कुल सही है दोस्तों। भेड़ की नस्ल खेरी होती है, ये भी यहाँ पर सही है। और भैंस की नस्ल मैसाना होती है, ये भी यहाँ पर सही है। बकरी की नस्ल जो है वो नाली नहीं होती है दोस्तों, नाली जो है वो आपकी भेड़ की नस्ल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? तो मक्का जो है दोस्तों ये आपके राजस्थान के दक्षिण भाग में उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? तो भीखाबाई सागवाड़ा नहर जो है दोस्तों ये आपकी माही नदी पर बनाई गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? स्टेट वुलन मिल चूरू दिया गया है, पानी के मीटर जयपुर दिया गया है, सीमेंट मोडक दिया गया है, सूती वस्त्र ब्यावर दिया गया है। तो दोस्तों ये तीनों यहाँ पर सही सुमेलित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल है, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका चित्तौड़ जिले में अवस्थित है। ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में कोटा होता तो हम कोटा आंसर करते हैं। ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान में किस वर्ष में अकाल सूखा से प्रभावित गाँवों की संख्या अधिकतम थी? तो दोस्तों अकाल और सूखा जब पड़ा था तो सबसे ज़्यादा गाँव कब प्रभावित हुए थे? तो ये 2002-3 में हुए थे। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस टाइम पे लगभग 32 जिले जो थे वो अकाल से प्रभावित हुए थे। अगला सवाल है, रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित जो हुआ है वो पाली हुआ है दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। 153 अनुच्छेद में राज्यपाल का पद दिया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति दी गई है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। 155 जो है लाइन से चलना है दोस्तों, 153 फिर 154 फिर 155। ठीक है। 153 में आपका राज्यपाल का पद दिया गया है, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति दी गई है, 155 जो है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो दोस्तों अभी तो नियुक्ति नहीं हुई है, यहाँ पर तो क्या होगी? नियुक्ति होगी। पहले नियुक्ति होगी फिर पद से हटाया जाएगा। तो 155 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 156 में राज्यपाल की पदावधि दी गई है। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो मूंगफली उत्पादन में दोस्तों बीकानेर अग्रणी है। ठीक है। और मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन से राज्यपाल रहे हैं दोस्तों? तो ये ओपी मेहरा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है? ये बेंगलोर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। अगला सवाल हम देखेंगे, वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित जारी किए हैं? तो यहाँ पर 8 अध्यादेश इन्होंने जारी किए हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? 3 या अधिक बार यानी मिनिमम 3 बार कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी, ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया अब तक सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार। ठीक है। शिवचरण माथुर 3 बार नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप शिवचरण माथुर कैंसिल करेंगे तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां हैं, जिनमें से 4 वित्त संबंधी है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ABC। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की विधानसभा में सबसे पहले 160 थी, फिर उसके बाद दोस्तों 176 हुई, फिर उसके बाद 176 हुई, फिर उसके बाद आपकी कितनी हो गई? 184 हो गई, फिर 184 हो गई, फिर आपकी कितनी हो गई दोस्तों? 200 हो गई। ठीक है। ये पहली विधानसभा है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं और ये 6ठी। तो 6ठी विधानसभा में ये कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। और अगर आपसे पहली की पूछा जाए या दूसरी की पूछा जाए या तीसरी की पूछा जाए, चौथी, पाँचवीं, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नांकित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? एकीकरण से पूर्व कौन मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? शोभाराम, कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भोगीलाल पांड्या जो है ये लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अगला सवाल है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश जो है या किसी भी राज्य के या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? यानी कि RPSC की सदस्य भी रही है, उसके साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगी दोस्तों? श्रीमती कांता खतूरिया और उसके अलावा डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कमला भील और दिव्या सिंह नहीं है। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर, न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना जयपुर, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा, न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त बीकानेर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन को आप देखिए दोस्तों, 1949 को जिनको शपथ दिलाई गई थी वो पूछ लिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये नवल किशोर, नवल हो जाएंगे, कंवर हो जाएंगे और त्रिलोचन हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? राजस्थान के मुख्य सचिव कौन रहे हैं दोस्तों? तो मुख्य सचिव आपके वी नारायण, किशनपुरी और सांवलदान उज्ज्वल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ABC हो जाएगा। मग्गराज कल्ला यहाँ पर नहीं रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नारायण, किशनपुरी और सांवलदान, ठीक है। नारायण, किशनपुरी, सांवलदान। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, नारायण हो जाएंगे, किशनपुरी हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? किशनपुरी हो जाएंगे, इसके अलावा सांवलदान हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, नारायण है, साथ ही साथ किशन है और सांवल है, आसानी से याद भी रख सकते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर अप्रैल 1994 में नहीं हुआ था, ये कब हुआ था? ये जुलाई 1994 में हुआ था। तो ये पहला कथन यहाँ पर आपका गलत हो गया, ठीक है। अगला सवाल, अगला कथन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये एक सदस्य आयोग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर B और C सही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा कथन है, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नामानिर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही है। राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है दोस्तों? लासी झालावाड़ जिले में, एक अंधेरी 12 जिले में है। तो लासी जो है दोस्तों वो झालावाड़ जिले में नहीं है, कौन से जिले में है? 12 में है। अंधेरी 12 में है, ठीक है। हत्यादे भवानी मंडी में और पीपलाद 12 में है। तो दोस्तों पीपलाद जो है आपकी ये कहाँ पर है? ये झालावाड़ में है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया आपका। और हत्या जो है ये आपकी 12 में है, ठीक है। गागरीन झालावाड़ में और मनोहर थाना सवाई माधोपुर जिले में है, ये गलत है दोस्तों। तकली कोटा में है आपकी और गरदड़ा जो है वो बूंदी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचाने जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। तो मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किसने किया था दोस्तों? तो ये आपके बीरमदेव और कल्याणमल के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शिखर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो कृषक शिखर आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? रामनारायण चौधरी भी है, हरि ब्रह्मचारी भी है, मास्टर चंद्रभान भी है, नेनूराम शर्मा नहीं है दोस्तों। नेनूराम शर्मा का संबंध कोटा और बूंदी क्षेत्र से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर बालमुकुंद बिस्सा, सागरमल घोपा और रमेश स्वामी, इन तीनों ने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ज्वाला प्रसाद शर्मा इसमें शामिल नहीं थे। अगला सवाल है, राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो मेहराब खां के द्वारा और जयदयाल के द्वारा कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। यहाँ पर मेजर बटन और इसका जो बेटा था सेडलर, उन दोनों को मार दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो ये माही नदी के बेसिन में स्थित है। अगला सवाल हम देखेंगे, यहाँ पर सम्मिलित करना है दोस्तों। रोहिली दिया हुआ है, रोहिली आपका कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। तो डी में सी में आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए में आपका थर्ड हो जाएगा दोमी या सियात, मेघालय हो जाएगा दोस्तों। लंबापुर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश लंबा है दोस्तों। ठीक है, और गोगी आपका कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जालोर को जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी सम्मिलित करना है दोस्तों। कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? ठीक है, रोटू नागौर दिया हुआ है जो कि सही है। उमेदगंज अजमेर दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। बीड़ आपका झुंझुनू दिया हुआ है, सही है। गुड़ा विष्णु जोधपुर सही है। उमेदगंज आपका कहाँ पर है दोस्तों? ये कोटा में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर की है दोस्तों, कितनी है? 10% है। और सबसे ज़्यादा किसकी है दोस्तों? बाड़मेर की, ये आपको ध्यान रखना है, कितनी? 32%। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में कौन से स्थित है दोस्तों? कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। गांधीनगर को कैंसिल कर दीजिए आप। ठीक है, तो A-C-D हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा यहाँ पर? A-C-D हो जाएगा। गांधीनगर आपका MP में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये मेजर बटन था। अगला सवाल हम देखेंगे, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसके ने करवाया? तो हवा महल का निर्माण मैंने आपको बताया था 1799 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? तो यहाँ पर निहाल चंद हो जाएगा। ठीक है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? राव जोधा के द्वारा 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। अगला सवाल है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। गोगा जी की जन्मस्थली कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ददरेवा चूरू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ददरेवा चूरू, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, और इनका जो मेला भरता है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला भरता है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। अगला सवाल हम देखेंगे, आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? तो हर्षद माता का मंदिर जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये पाली जिले में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो आहड़ से प्राप्त प्राचीन स्थल किससे संबंधित हो जाएंगे? ताम्रपाषाण युग से। अगला सवाल है, रांगड़ी और निम्माड़ी उपबोलियाँ है। तो रांगड़ी और निम्माड़ी जो है दोस्तों ये मालवी की उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निम्माड़ी जो बोली है उसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है इसे? दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। और रांगड़ी बोली जो है दोस्तों ये आपकी मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है कहाँ पर? परबतसर नागौर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? परबतसर नागौर में हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ बोल के। 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों हुडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 17 जुलाई 1734 को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी अध्यक्षता जगत सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती पठार में अवस्थित है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? डूंगरपुर की हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चुकंदर से चीनी बनाना इन्होंने 1968 में प्रारंभ किया है। कब प्रारंभ किया? 1968 में प्रारंभ किया है। ठीक है, और गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये शायद 1932 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है,
सोनाडी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस ज़िले में पाई जाती है? तो दोस्तों सोनाडी नस्ल की भेड़ें जो है ये उदयपुर ज़िले में पाई जाती है। अगला सवाल है, थारपारकर किस पशु की नस्ल है? तो दोस्तों थारपारकर जो है ये आपकी गाय की नस्ल हो जाएगी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये अविकानगर टोंक में अवस्थित है। अगला सवाल है, CSIR क्या हो जाएगा दोस्तों? CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी स्थित है। तो सीरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका पिलानी में स्थित है। ठीक है। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? तो दोस्तों बनी ठनी चित्र आपका किशनगढ़ शैली का हो जाएगा। अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयनारायण व्यास को जाना जाता है। अगला सवाल है, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों कजली तीज का त्यौहार जो है इसे बड़ी तीज कहा जाता है, सातवीं तीज कहा जाता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। छोटी तीज आपकी जयपुर की फेमस है, बड़ी तीज आपकी जो है ये बूंदी की फेमस है। ठीक है। अगला सवाल है, किस दुर्ग को अब्बुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो अब्बुल फजल के द्वारा बख्तरबंद दुर्ग रणथंभौर दुर्ग को कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी कि कौन सा यहाँ पर सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। अलगोजा, सतारा, रबाज, मशक। तो दोस्तों यहाँ पर जो रबाज दिया गया है ये तत्ववाद यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी सतारा, अलगोजा और मशक ये आपके सुशीरवाद यंत्र में आते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? यहाँ पर भारत सरकार का कौन सा उपक्रम नहीं है? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर। तो यहाँ पर ये तीनों भारत सरकार के उपक्रम है। श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर ये दोस्तों राजस्थान का उपक्रम है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो डूंगरपुर जिले की कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सोमकमला अम्बा हो जाएगी। ठीक है। पांचना आपकी करौली हो जाएगी, जवाई पाली हो जाएगी, सिद्धमुख कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? हनुमानगढ़ चूरू हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये राजस्थान करता है हमारा। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? यानी राज्यपाल के समक्ष कौन पद की शपथ लेता है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बिल्कुल लेता है, राजस्थान का लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान का महाधिवक्ता। तो राजस्थान का लोकायुक्त भी लेता है दोस्तों। ठीक है। राजस्थान का निर्वाचन आयुक्त यहाँ पर नहीं लेता है शपथ, और राजस्थान का महाधिवक्ता भी नहीं लेता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। अगला सवाल है, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो अध्यक्ष की ओर से विधेयक को कौन प्रमाणित कर सकता है? तो ये विधानसभा का सचिव कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली सब लोग आंसर क्या करेंगे? उपाध्यक्ष करेंगे, बट यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? विधानसभा का सचिव जो है वो विधेयक को प्रमाणित कर सकता है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है? ठीक है। तो अन्य न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति कौन नहीं रहा है दोस्तों? तो ये आपके एन माथुर नहीं रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? यानी RPSC जो है उसके ये सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? आपके NK बेरवा हो जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कौन नहीं रहे हैं दोस्तों? NK जैन, जगत सिंह, प्रकाश टाटिया, S सगीर अहमद। तो यहाँ पर आपके कौन नहीं रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके प्रकाश टाटिया नहीं रहे हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर किसने त्यागपत्र दिया था? उसके बाद बरकतुल्ला खान को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया जो थे दोस्तों उनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो जीवन धारा योजना का संबंध दोस्तों सिंचाई कुओं के निर्माण से है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सम्मिलित करना है दोस्तों, कौन सी योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है?
वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जो है ये आपकी जायका के द्वारा चलाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपका 4 हो जाएगा। राजस्थान राजमार्ग विकास कार्यक्रम, और एक है आपका राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। तो अगर आपसे विकास पूछा जाए तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। विकास किसके द्वारा किया जाएगा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। और निवेश किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो निवेश आपका एडीबी के द्वारा किया जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना एनडीबी के द्वारा चलाई जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, राजस्थान में एनबीपीजीआर का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एनबीपीजीआर का जो प्रादेशिक केंद्र है आपका ये जोधपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है ये 1983 में स्थापित हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कब स्थापित हुआ? 1983 में। अगला सवाल हम देखेंगे, दादूपंत की प्रमुख पीठ स्थित है। दादूपंत की प्रमुख पीठ नारायणा में स्थित है। दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1544 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना कब की थी दोस्तों? 1574 में की थी। अकबर से इन्होंने भेंट कब की थी? 1585 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या नाम था इनका बचपन का? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, पूछ लिया जाता है। और इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? इनके गुरु का नाम था वरदानंद, जिन्हें वुड्डन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो ये विजय सिंह पथिक हो जाएंगे आपके। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1897 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण दोस्तों विमल शाह के द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, कानड़देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? कानड़देव प्रबंध जो है दोस्तों ये पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया, ठीक है। किसके काल में लिखा गया था दोस्तों? तो ये अक्षय राज के काल में लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जालौर में हुए जोहर और साका की जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, 84 खंभों की छतरी स्थित है। तो दोस्तों 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की बारडोली में स्थित है, ठीक है। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज चौहान की कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कुंभलगढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमर सिंह की छतरी 16 खंभों की कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों जलदुर्ग की श्रेणी में गागरोन आता है, ठीक है। इसके अलावा बेसरोरगढ़ भी जो है ये आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है दोस्तों? ये चंबल प्लस बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ये रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा 18 गांव दिए गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तिवारा कर वसूला जाता है। तो दोस्तों तिवारा कर जो है ये कब वसूला जाता है? तो ये दिवाली और होली जैसे पर्वों पर लिया जाता था। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है? तो नाथ द्वारा का मूल नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सिहाड़ हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। दूसरा कथन है, दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला सवाल हम देखेंगे, सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? तो दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान के द्वारा इसे पूर्ण किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ? तो 1913 का भील विद्रोह मानगढ़ में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महाराणा कुंभा के दरबार में मुनि जिनसेनसुरी थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी थे जो आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि नाथा हो गया, ठीक है, मंडन हो गया, ठीक है, गोविंद हो गया, ये सब महाराणा कुंभा के दरबार में थे। अगला सवाल हम देखेंगे, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, तो सल्तनत के विरुद्ध किसने प्रतिरोध किया था दोस्तों? तो ये वाघभट्ट और हमीर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, सन 1576 के युद्ध के बाद
अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? तो दोस्तों 1576 का जब हल्दीघाटी का युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद उदयपुर का प्रशासन आमेर के जगन्नाथ कछुआ को सौंपा गया। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1919 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वर्धा में हुई थी। ने नवीन राजस्थान जिसको कई रियासतों में प्रतिबंध कर दिया गया था कि जगत तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया है। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसारण में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई। तो बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ था तो उसके प्रसारण में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। तो दोस्तों जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर की गई थी। किस चरण से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपके 4th चरण से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो शंकरराव देव समिति जो है दोस्तों, इसके कहने पर मत्स्य संघ जो था उसको व्रत राजस्थान में मिलाया गया था, यानी कि ये किससे संबंधित है? ये 5th चरण से संबंधित है। इसके अलावा एक है आपकी फजल अली समिति। तो फजल अली समिति जो है दोस्तों, इसकी सिफारिश पर सिरोही को जो है वो राजस्थान में मिलाया गया था। तो ये आपकी 6 और 7 चरण से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी हो जाएंगे, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। लक्खी मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? तो मारवाड़ की कौन सी यहाँ पर उपशैली नहीं है दोस्तों? किशनगढ़, बीकानेर, नागौर, देवगढ़। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो देवगढ़ किसकी है? मेवाड़ की है। किसकी है? मेवाड़ की है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो अचलगढ़ किले का निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर, फूल सागर महल उदयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? फूल सागर महल उदयपुर दिया गया है, जो कि गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, कंडोरा पहना जाता है। तो कंडोरा कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों? कमर में पहना जाता है। तो महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? कमर में पहना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित है? यहाँ पर कौन सा सुमेलित है? अभी तक सब नहीं आ रहे थे, अब यहाँ पर पहली बार पूछा गया है सुमेलित है। आई माता बिलाड़ा जोधपुर, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, एक पारंपरिक लोकनाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया। तो ये शांता गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इनका संबंध किससे है? भवाई नाट्य से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? गोडवाड़ी बोली जालोर, बागड़ी बोली बांसवाड़ा। तो दोस्तों ये बागड़ी नहीं है, वागड़ी है। खेराड़ी बोली भीलवाड़ा और निम्बाड़ी नागौर। तो निम्बाड़ी नागौर में नहीं बोली जाती है दोस्तों, इससे दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। धरती धोरारी रचना है। तो धरती धोरारी किसकी रचना है दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल एक पठार है दोस्तों, जो कि चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए दोस्तों, ऊपरमाल अलग चीज़ है और एक है आपका उड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार आपका सिरोही में स्थित है, ठीक है, वो अलग है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो, जो कि 1360 मीटर का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका भोराट का पठार हो जाएगा, ठीक है। भोराट का पठार आपका गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य विस्तृत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? माही की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? सोम, अनास, चाप, जोजड़ी। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जोजड़ी जो है वो लूनी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि अरावली से नहीं निकलती है। अगला सवाल है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार की जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो AW प्रकार का जलवायु प्रदेश कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका दक्षिण साइड में पाया जाता है। तो ये यहाँ पर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, राजस्थान में जिलों का समूह जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है। तो लगभग आधा आवरण उसमें आ जाए तो ऐसे कौन से जिले हैं? तो आपके उदयपुर हो जाएंगे, अलवर हो जाएंगे, सिरोही हो जाएंगे, बारा हो जाएंगे, प्रतापगढ़ हो जाएंगे, चित्तौड़ हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों काली मृदा जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये आपके वर्टिसोल भाग में पाई जाती है, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ साइड में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? राजस्थान के राजसमंद एवं अजमेर जिलों में पन्ना निक्षेप पाए जाते हैं। राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला उत्पादक है। राजस्थान में कार्बोनिफेरस युगीन लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं। अजमेर राजस्थान में फेल्सपार का अग्रणी उत्पादक है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। तो गिरल आपका कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? बाड़मेर में अवस्थित है। इसके अलावा कपूड़ी अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे जालीपा पूछा जाए, अगर आपसे गिरल पूछा जाए और अगर आपसे भदेरस पूछा जाए, तो ये सब कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपके बाड़मेर में स्थित है। इनको कैसे याद रखोगे आप? कपूर जा गिरा भादरेस, कपूर जा गिरा भादरेस। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। कपूर जा गिरा भादरेस ये कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अगला सवाल है, राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम क्या है? तो राजस्थान के जिलों का सही क्रम पूछा गया है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में। तो यहाँ पर सही क्रम हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर, जैसलमेर और अलवर। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया बाड़मेर में। ठीक है, उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें उत्पादित की जाती है? राजस्थान की जो प्रमुख दालें हैं दोस्तों वो चना और मूंग हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। कौन कौन सी हो जाएगी? चना प्लस मूंग। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण जो है, ऑप्शन देखते हैं, बड़े पैमाने पर खनन कार्य, वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर, अरावली पर्वतों की उच्च ऊंचाइयाँ। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम स्वीकृति किया गया है। तो ये किसके लिए है दोस्तों? तो कुसुम परियोजना जो है वो आपको पता होगा दोस्तों, ये आपकी किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट भाषण में घोषणा की गई? तो ये 2019-20 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात है। तो यहाँ पर शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात पूछा गया है दोस्तों। शहरी क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वो आपका 914 हो जाएगा। नॉर्मली लिंगानुपात 928 है और आपका ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 933 है। अगर आपसे बाल लिंगानुपात पूछा जाए तो 888 है दोस्तों, और अगर ग्रामीण बाल लिंगानुपात पूछा जाए तो 892 है, और अगर आपसे शहरी बाल लिंगानुपात पूछा जाए दोस्तों तो 874 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते प्रीमियम राशि रखी गई है। जो कि आपके बीपीएल परिवार में नहीं आते हैं तो उनके लिए कितनी राशि रखी गई है? अगर वो प्रीमियम लेना चाहते हैं तो उनके लिए 850 रखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी रखी गई है? 850 रखी गई है। अगला सवाल है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से जिले में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों ढोला मारू टूरिस्ट जो है ये जैसलमेर में बनाया जा प्रस्तावित है। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो आता है दोस्तों वो फर्स्ट सी के अंतर्गत आता है। फर्स्ट सी आपका हो जाएगा अति शुष्क एवं कुछ सिंचित प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाण स्थल खेतड़ी के निकट है? कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट है? तो ये गणेश्वर हो जाएगा। गणेश्वर जो है दोस्तों ये आपका कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। गणेश्वर को ताम्र संचय सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्र संचय कहा जाता है। इसके अलावा इसे ताम्र जननी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी सभ्यताओं की जननी भी से कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक बेराट के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो बेराट के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम संबंधित है, दयाराम साहनी भी संबंधित है, एनआर बनर्जी भी संबंधित है, एचडी सांगले संबंधित नहीं है। तो एचडी सांगले का संबंध जो है दोस्तों वो किससे है? एचडी सांगले का संबंध जो है वो आहड़ सभ्यता से है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास का संबंध भी आहड़ सभ्यता से है। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरि केली है। तो हरि केली या हर केली जो है वो एक नाटक है दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ललित विग्रहराज,
ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ललित विग्रहराज की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है दोस्तों? वो आपकी की गई है सोमेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? सोमेश्वर के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो जब 1437 का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध जो हुआ था, उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो उसका तात्कालिक कारण था मालवा का जो महपा पंवार था उसको मेवाड़ को सौंपने से इनकार कर दिया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? तो ये दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया था। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? समाचार पत्र दिए गए हैं, प्रकाशन स्थान दिया गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों, तो आगीबाण जो है वो अजमेर दिया गया है, जो कि गलत है। आगीबाण आपका ब्यावर से निकलता था। ठीक है, कब निकाला गया था? 1932 में निकाला गया था, और ये राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नवजीवन अजमेर सही दिया गया है। प्रभात जयपुर सही दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रभात कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? जयपुर का हो जाएगा। और भारतवीर ब से भारत, ब से भरतपुर। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी कौन सा सुमेलित नहीं है? भिजोलिया किसान आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा, बेंगू रामनारायण चौधरी, सिकर कल्याण सिंह, करौली कुंवर मदन सिंह। तो यहाँ पर असुमेलित जो है दोस्तों वो सिकर वाला हो जाएगा आपका, कल्याण सिंह। ठीक है, भिजोलिया माणिक्यलाल सही है, बेंगू रामनारायण चौधरी भी सही है, करौली कुंवर मदन सिंह भी सही है। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ? तो दोस्तों मानगढ़ हत्याकांड 1913 में हुआ था, नवंबर 1913 में, जो कि अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल है, देसी रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? बीकानेर हो जाएगी। बीकानेर के शार्दुल सिंह जो था दोस्तों, उसने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ? सिरोही का विलय राजस्थान में दोस्तों 2 चरणों में हुआ था, 6 और 7 चरण में। ठीक है, 6 चरण और 7 चरण में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, और किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो फजल अली समिति की सिफारिश पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित है, तो दोस्तों किससे संबंधित है? मथेरण परिवार से संबंधित है। तो ये आपके मुन्नालाल और मुकुंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुन्नालाल और मुकुंद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या हो जाएंगे? एक तो आपको मुन्नालाल हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा? मुकुंद हो जाएगा, जिनका संबंध किससे है? मथेरण से है। अगला सवाल है, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा दोस्तों गिदड़ नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चरकुला नृत्य कहाँ का फेमस है दोस्तों? तो ये भरतपुर का है, ये ध्यान रखना है। संक्रिया कालबेलियों का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दुगारी चित्र संबंधित है, तो दुगारी चित्र जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? दुगारी चित्र आपके बूंदी शैली से संबंधित है। ठीक है, दुगारी जो है ये तेजाजी से संबंधित स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, सुनहरी कोटी अवस्थित है, तो सुनहरी कोटी आपकी टोंक में अवस्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवादी यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा सुशीरवादी यंत्र नहीं है? टोटो, बांकियाँ, कमाईचा, सतारा। तो दोस्तों कमाईचा जो है ये आपके तत्ववादी यंत्र में आता है। ठीक है, इन कुछ ही वाद्य यंत्रों को आप याद कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछे जाना है। मेमंद पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, तो जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल जो है दोस्तों ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है, और इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? गोरखनाथ ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाथ, गोरखनाथ, नाथ से नाथ संप्रदाय हो जाएगा महामंदिर जोधपुर में। ठीक है, सारनेश्वर पशु मेला आयोजित होता है, तो दोस्तों सारनेश्वर प्रसिद्ध मेला जो है ये आपका सिरोही में आयोजित होता है। ठीक है, सारनेश्वर पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, सिरोही में आयोजित होता है। रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? तो रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार देपाक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएगा दोस्तों? देपाक हो जाएगा। अगला सवाल है, कुवल्यमाला कहाँ ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है? तो कुवल्यमाला ग्रंथ जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया था। और उद्योतन सूरी किसके दरबार में था दोस्तों? तो ये वत्सराज के दरबार में था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अभी सेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 भाषाएं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? कौन सा यहाँ पर दक्षिण अरावली में अवस्थित नहीं है? उड़िया का पठार है जो कि सिरोही में अवस्थित है, लसाड़िया का पठार जो कि उदयपुर में अवस्थित है, भोराट का पठार भी अवस्थित है, शाहबाद उच्च भूमिया जो है दोस्तों ये विंध्यन कगार का भाग है।
किसका भाग है ये? विंध्यन कगार का भाग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 2 जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु को कौन सा दर्शाता है? BWHW दर्शाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, ये कथन गलत है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में वन क्षेत्र 25% अधिक भाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आते हैं। धोक, साल, बांस, खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। यहाँ पर बी सही बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, 250 से 300 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शो कर दी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लवणीय घृत नहीं है, यानी कि कौन सी यहाँ पर खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों? डिडवाना नागौर में स्थित है, तालछापर आपकी चूरू में स्थित है, सुजानगढ़ भी आपकी चूरू में स्थित है, कायलाना जो है दोस्तों आपकी ये बीकानेर में स्थित है, और कायलाना जो है ये आपकी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? ताम्र, अक्का वाली झुंझुनू दिया हुआ है जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। लोयस्क, पूर्व बानेरा पेट्टी भीलवाड़ा दिया हुआ है, ये भी यहाँ पर सही है। सीसा एवं जस्ता हनोतिया अजमेर दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। ठीक है, मैग्नीज, सिवानिया खीरिया दिए बांसवाड़ा दिया हुआ है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। हनोतिया जो है दोस्तों ये तांबे के भंडार है। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की न्यूनतम दर पाई जाती है। तो महिला साक्षरता की न्यूनतम दर जालौर में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए शहरी साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, उदयपुर में। अगला सवाल है, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये आपका बीकानेर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगला सवाल हम देख लेते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। खिमसर दिया हुआ है जो कि नागौर हो जाएगा। दुनिया आपका दिया हुआ है दोस्तों, दुनिया आपका जोधपुर हो जाएगा। अगोरी आपका जो है वो बाड़मेर हो जाएगा दोस्तों, और मोकला आपका कहाँ पर हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, यहाँ पर भी सम्मिलित करना है दोस्तों। सम्मिलित करने वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नर्मदा कैनाल, नर्मदा कैनाल आपकी किससे संबंधित है दोस्तों? जालोर से संबंधित है। श्री हरिदेव जोशी कैनाल आपकी बांसवाड़ा से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है आपको दोस्तों। श्री हरिदेव जोशी कैनाल जो है वो किससे संबंधित है? बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर बात हम कैनाल की कर रहे हैं। पार्वती जो है ये आपकी धौलपुर से संबंधित है, और गालवा जो है ये आपकी टोंक से संबंधित है। गालवा किससे संबंधित है दोस्तों? गालवा आपकी टोंक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है।